नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं अर्पित जायसवाल आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि मीन लगन की कुंडली में शुक्राचार्य इन 12 भावों में अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में प्लेस्ड हो तो जब उनकी महादशा या अंतरदशा आएगी तो वो आपको कैसा रिजल्ट देगी। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि योग कारक और मारक ग्रह का क्या मतलब होता है, क्योंकि ये वर्ड मैं बहुत यूज करूंगा अपने वीडियो में। योग कारक प्लेनेट का मतलब होता है कि जब भी उस प्लेनेट की महा और अंतर्दशा आएगी वो पॉजिटिव रिजल्ट देगी। मारक ग्रह का मतलब होता है कि जब भी उस प्लेनेट की महा और अंतर्दशा आएगी वो नेगेटिव रिजल्ट देगी। योग कारक ग्रह जिस घर में बैठता है और जिन घरों पर दृष्टि डालता है उनके रिगार्डिंग तो पॉजिटिव रिजल्ट देता है, और मारक ग्रह जिस घर में बैठता है और जिन घरों पर दृष्टि डालता है उनके रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट देता है। यह चीज आप ध्यान रखिएगा कि इस मीन लगन की कुंडली में शुक्राचार्य का रतन ओपल, जरकन या हीरा किसी भी हाल में धारण नहीं करना है, चाहे वो कुंडली में उच्च राशि या स्वराशि के ही क्यों ना बैठ जाएं। वर्ल्ड का कोई मर्जी एस्ट्रोलॉजर आपको बोल दे कि शुक्र उच्च राशि का पड़ा है, रतन शुक्र का हीरा पहन लीजिए, कभी मत बात मानिएगा। और अगर आपने गलती कर दी, बात मान ली, तो मृत्यु को प्राप्त भी हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा प्रिय दर्शकों, मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप लोग नहीं समझते हैं इसलिए करना पड़ता है। 8वें घर का मालिक है शुक्र, 8वां घर मृत्यु स्थान होता है। इसका रतन अगर आप धारण करेंगे तो मृत्यु के बराबर कष्ट आपके जीवन में एक्टिवेट हो जाएंगे। तो यह गलती कभी मत कर दीजिएगा। अगर इस लगन की कुंडली में शुक्र जहां मर्जी बैठे हो, आपको उनका रतन हीरा, ओपल, जरकन धारण नहीं करना है। अगर कोई वीडियो देख रहा है और पहना हुआ है, इमीडिएटली उतार दीजिए। हो सकता है आपका कोई अच्छा दशा लगा हो जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। इमीडिएटली आप अपना अगर हीरा, रतन या ओपल, जरकन पहने हुए उतार दीजिए। प्रिय दर्शकों, आइए बोर्ड के माध्यम से समझते हैं कि रिजल्ट कैसा मिलेगा। मीन लगन की कुंडली क्यों बनी? क्योंकि लगन में 12 नंबर लिखा है, 12 नंबर मीन राशि, इसलिए ये मीन लगन की कुंडली बनी। बृहस्पति देव देवों में आते हैं और शुक्राचार्य दानव गुरु है, तो इसलिए बृहस्पति देवता ने शत्रुता निभाते हुए शुक्राचार्य को 2 खराब डिपार्टमेंट दे दिए, एक फिजूल की मेहनत और एक 8वां घर मृत्यु स्थान। इसलिए इस लगन की कुंडली में शुक्राचार्य मारक ग्रह बने। जहां बैठेंगे, जहां दृष्टि डालेंगे, बेड़ा गर्ग ही करेंगे। तो आप अपनी अपनी हॉरोस्कोप खोल के देख लीजिए कि अगर शुक्राचार्य आपकी लगन कुंडली में फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड हो तो यहां पर पड़ा हुआ शुक्राचार्य उच्च राशि का कंसिडर करा जाएगा और यहां मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग का निर्माण वो करेंगे, लेकिन यहां पर योग भंग माना जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में 1.5 लाख योगों का वर्णन किया है ऋषि पराशर ने, जिसमें से नंबर 2 पे जो योग आता है वो यही मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग आता है, जो आपके बर्थ चार्ट में क्रिएट हो जाता, लेकिन शुक्र मारक है इसलिए वो योग भंग माना जाएगा इस लगन की कुंडली में। लेकिन कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक जरूर आपको मिलेंगे, क्योंकि उच्च राशि का शुक्र फर्स्ट हाउस में बैठा है। यहां पर पड़ा हुआ शुक्र पर्सनैलिटी बहुत अच्छी करेगा। अगर लड़का है तो हीरो की तरह दिखेगा और अगर लड़की है तो हीरोइन की तरह दिखेगी। बहुत ज्यादा खूबसूरत बना देगा शक्ल से, इंसान को एक्सट्रीमली गुड लुकिंग बना देगा, फेयर स्किन दे देगा, बिल्कुल अंग्रेज की तरह इंसान लगेगा अगर शुक्र यहाँ पे प्लेस्ड है फर्स्ट हाउस में। तो यहाँ हेल्थ में छोटी मोटी प्रॉब्लम दे सकता है, नाम यश में गिरावट ला सकता है। यहां से दृष्टि पड़ेगी 7th हाउस पे तो पार्टनर भी बहुत खूबसूरत मिलेगा। वाइफ, अगर आप हस्बैंड है तो वाइफ बहुत खूबसूरत मिलेगी, अगर आप लड़के हैं तो लड़की बहुत खूबसूरत मिलेगी, और अगर आप लड़की हैं तो आपको पति बहुत खूबसूरत मिलेगा। तो स्पाउस यहाँ पे बहुत गुड लुकिंग मिलेगा। अगर शुक्र आपका फर्स्ट हाउस में बैठा है तो यहाँ से दृष्टि पड़ेगी 7th हाउस पे तो पार्टनर बहुत खूबसूरत मिलेगा। लव मैरिज का योग बन सकता है, लेकिन यहाँ डेली की इनकम में नुकसान पहुंचाकर पार्टनरशिप बिजनेस ब्रेक कराएंगे और आपस में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में छोटे मोटे कला कलेश करते ही रहेंगे, क्योंकि मारक ग्रह पूर्णतः अच्छा फल कभी नहीं देंगे, चाहे उच्च राशि में ही क्यों ना बैठे हों। तो अगर इनकी महादशा आती है तो वो प्रॉब्लम के सिवा आपको कुछ नहीं देंगे, और जहां मर्जी आप कुंडली दिखाएंगे ज्योतिष यही बोलेंगे कि शुक्र की दशा अच्छी जाएगी, मगर वो अच्छी नहीं जाएगी, वो नेगेटिव ही जाएगी। शुक्र आपकी कुंडली में 2nd हाउस में प्लेस्ड हो प्रिय दर्शकों, मेष राशि के, तो यहाँ पे धन कुटुंब वाणी के लिए नुकसान हो गया। यहाँ पैसे के लिए आप कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो जाओगे, कर्जे में आ जाओगे। वाणी जो आप बोलना चाहोगे सामने वाला समझ कुछ और लेगा। कुटुंब में लोग कम होने का योग क्रिएट होगा, शुक्र यहां बैठा है तो।
यहाँ पे शुक्र पड़ा है प्रिय दर्शकों, उपाय करके शांत कर सकते हैं। शुक्र की वस्तुओं का दान करिए, शुक्र के प्रभाव कम होंगे। दृष्टि यहां से पड़ेगी 8वें घर पे, टेंशन डिप्रेशन को फारिग करेंगे। प्रोविडेंट LIC फंड में नुकसान होगा। छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम या कोई सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम आपको शुक्र की महा अंतर्दशा में लग सकती है, तो उस चीज का आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बच आप केवल तभी सकते हैं अगर शुक्र डिग्री वाइज 12 से 18 डिग्री के बीच में ना बैठा हो। शुक्र जितना डिग्री वाइज बराबर लेके कम बैठा होगा उतना आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पे शुक्र अगर 24 से 30 डिग्री के बीच में बैठा तो इतना बुरा प्रभाव नहीं बैठ देगा, लेकिन अगर 12 से 18 डिग्री बैठ गया और अगर महादशा आ गई तो आप पैसे को मोहताज हो जाओगे। 5-5 रुपए की मोहताजी आ जाएगी आपके जीवन में शुक्र की दशा अंतरदशा में। तो यहाँ पे पड़ा हुआ शुक्र टोटली नेगेटिव रिजल्ट देगा। शुक्र 3rd हाउस में प्लेस्ड हो स्वयं राशि के प्रिय दर्शकों, लेकिन अच्छा फल ये कभी नहीं देंगे। छोटी बहन का योग अवश्य बना देंगे, लेकिन मेहनत 18 घंटे की कराएंगे, रिजल्ट केवल 1 ही घंटे का देंगे। छोटी यात्राएं जरूर कराएंगे, लेकिन उससे रिजल्ट 0 मिलेगा। दृष्टि यहां से डालेंगे पिता से कष्ट, पिता को कष्ट, विदेश यात्रा से दिक्कत परेशानियां, और भाग्य सदैव ही साथ कभी नहीं देगा। शुक्राचार्य 4th हाउस में बैठे हो, लग्जरी गाड़ी लग्जरी मकान कभी नहीं मिलेगा। माता से कलह कलेश बना ही रहेगा। और यहां से दृष्टि डालेंगे 10th हाउस पे, करियर को चौपट कर देंगे। अगर इंसान जॉब कर रहा है निकलने का खतरा, बिजनेस कर रहा है ताली लटकने का योग क्रिएट होगा शुक्र की दशा अंतरदशा में। तो ये चीज नोट कर लीजिए कि ये रिजल्ट्स केवल शुक्र की दशा अंतरदशा में मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। आप कमेंट करने लग जाते हैं कि शुक्र हमारा यहाँ प्लेस है लेकिन मेरे पास तो बहुत बड़ा मकान है। प्रिय दर्शकों, हो सकता है यहाँ पे शुक्र के साथ साथ और अच्छे प्लैनेट प्लेस्ड हो। सपोज स्वयं राशि में यहाँ बुध प्लेस्ड हो तो शुक्र नेगेटिविटी बहुत हद तक कम कर देगा, या फिर बृहस्पति देव यहाँ प्लेस्ड हो तो शुक्र की नेगेटिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि लग्नेश कुंडली के यहाँ प्लेस्ड होगा। तो केवल यहाँ अगर शुक्र प्लेस्ड होंगे और अगर दशा अंतदशा उनकी आएगी, उस टाइम पीरियड में आपको लग्जरी मकान और लग्जरी गाड़ी नहीं मिलेगी। माता से कलह कलेश बढ़ेगा, जॉब में निकलने का खतरा, बिजनेस में ताला अटकने का योग क्रिएट होगा। इसके बाद शुक्राचार्य अगर 5th हाउस में प्लेस्ड हो तो लव रोमांस में नाकामयाबी, शेयर मार्केट में राजा से रंग, इसके साथ साथ स्टमक में प्रॉब्लम और हायर स्टडीज में बाधा उत्पन्न करेंगे। दृष्टि यहां से 11th हाउस पे, कौड़ी कौड़ी का मोहताज, पैसे की दिक्कत, पाई पाई को तरसेंगे और बड़े भाई बहन से कलह कलेश जीवन भर चलता ही रहेगा। शुक्राचार्य 6ठे घर में बैठ जाए प्रिय दर्शकों, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लेसमेंट। यहां पर अगर विपरीत राज्यों की, प्रिय दर्शकों पहले समझ लीजिए कंडीशन होती क्या है। अगर कोई भी 6-8-12 का मालिक प्लैनेट 6-8-12 में प्लेस्ड हो जाए और लग्नेश बली हो, तब विपरीत राज्यों की कंडीशन एप्लीकेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, इस कुंडली में शुक्र 8वें घर का मालिक है, अगर वो इन घरों में प्लेस्ड हो जाए, 6ठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में, और लग्नेश बली हो जाए बृहस्पति, तो विपरीत राज्यों की कंडीशन एप्लीकेबल होगी। सिंपल भाषा में समझाऊं तो अगर शुक्र कुंडली में आपका यहां बैठा है और बृहस्पति जो लग्नेश है कुंडली का वो भी 6-8-12 में आके बैठ गया, या 3rd हाउस बैठ गया, या नीच राशि का 11th हाउस बैठ गया, तो विपरीत राज्यों की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी और शुक्र अपनी महा अंतरदशा में नेगेटिव रिजल्ट देगा। 6ठे घर के रिगार्डिंग भी रोग ऋण शत्रु लगेंगे, कर्जा होगा, और यहां से दृष्टि पड़ेगी 12वें घर पे, फिजूल खर्चा बढ़ेगा। लेकिन अगर बृहस्पति लग्नेश जो कुंडली के बने वो केंद्र में बैठे हुए या त्रिकोण में बैठे हुए किसी अच्छे स्थान में या 2nd हाउस में बैठे हुए, तो बृहस्पति देव बली माने जाएंगे और शुक्र विपरीत राज्यों की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो शुक्र की महा अंतरदशा में ये बात आप गारंटी से लिख के रख लीजिए कि दुनिया का जो मर्जी एस्ट्रोलॉजर बोलेगा आपको कि शुक्र की दशा खराब जाएगी, खराब नहीं जाएगी। शुक्र आपको राजा बना देंगे। यहाँ पे 6ठे घर में बैठ के रोग को फारिग करेंगे, कर्जे को मुक्त करेंगे, कोर्ट केस में जितवा देंगे, IAS IPS बनवाकर कंपटीशन, हाउस ऑफ कंपटीशन में जितवा देंगे। यहां से दृष्टि पड़ेगी 12th हाउस पे, फिजूल अस्पताल का खर्चा समाप्त कर देंगे, हस्बैंड वाइफ का पर्सनल टाइम अच्छा कर देंगे, विदेश की सेटलमेंट करा के इंसान को वहां करोड़पति बना देंगे। शुक्राचार्य नीच राशि के 7th हाउस में प्लेस्ड हो जाए प्रिय दर्शकों, अपने ही कारक भाव में। यहां पे पड़ा हुआ शुक्र बस एक चीज थोड़ी बहुत अच्छी कर सकता है कि स्पाउस थोड़ा सा दिखने में अच्छा हो सकता है, लेकिन इसके अलावा स्पाउस के साथ कलह कलेश, डिवोर्स तक की नौबत आएगी, पार्टनरशिप बिजनेस ब्रेक होगी,
डेली की इनकम में गिरावट आएगी। यहां से दृष्टि लगन पे पड़ेगी हेल्थ को डिस्टर्ब, नेम फेम में गिरावट, और इसके साथ साथ इंसान की पर्सनैलिटी आउटलुक को भी खत्म कर देंगे। शुक्राचार्य 8वें घर में बैठे हो ओन साइन के, फिर वही विपरीत राज्यों की कंडीशन। अगर बृहस्पति 6, 8, 12 में बैठा है या नीच राशि का बैठा है, थर्ड हाउस बैठा है, तो शुक्र यहाँ पे बुरा फल देंगे। यहाँ के रिगार्डिंग भी बुरा, और यहाँ से यहाँ दृष्टि पड़ेगी, यहाँ के रिगार्डिंग भी बुरा। तो अपनी दशा अंतर्दशा में कौड़ी कौड़ी का मोहताज करेंगे। लेकिन अगर बृहस्पति लग्नेश केंद्र में बैठा हुआ है या त्रिकोण में बैठा है या सेकंड हाउस बैठा है, तो शुक्र अपनी ही महाअंतर्दशा में बहुत अच्छा परिणाम देंगे। तो टेंशन डिप्रेशन को फारिग करेंगे, LIC प्रॉविडेंट फंड में फायदा पहुंचाएंगे, दृष्टि यहाँ से डालेंगे सेकंड हाउस पे, जातक का करोड़पति बनना निश्चित हो जाएगा, जातक की वाणी सॉफ्ट स्पोकन होगी, जातक की शुक्र की महादशा अंतर्दशा में कुटुंब में बढ़ोतरी होगी। शुक्राचार्य 9th हाउस में बैठे हुए हो प्रिय दर्शकों, पिता से कष्ट, पिता को कष्ट, विदेश यात्रा से कष्ट, यहां से दृष्टि डालेंगे थर्ड हाउस पे, छोटी भाई बहन से कला कलेश, मेहनत 18 घंटे की होगी और रिजल्ट केवल 1 घंटे का मिलेगा। और यहाँ फिजूल की आपकी छोटी यात्राएं जो होंगी उनका आपको कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। शुक्राचार्य 10th हाउस में प्लेस्ड हो प्रिय दर्शकों, धनु राशि के कर्म क्षेत्र में अच्छा फल, लेकिन यहाँ पे भी नहीं देंगे क्योंकि प्रिय दर्शकों मारक ग्रह है। तो यहाँ पे पड़ा हुआ शुक्राचार्य करियर में डाउनफॉल लाएगा, जॉब कर रहा है तो निकलने का खतरा, बिजनेस कर रहा है ताल लटकने का योग क्रिएट होगा शुक्र की दशा अंतर्दशा में। यहां से दृष्टि डालेंगे 4th हाउस पे, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी मकान कभी नहीं खरीद पाएंगे, माता से कलह कलेश और प्रॉपर्टी में नुकसान होगा। यहां पे प्लेस हो प्रिय दर्शकों शुक्राचार्य 11th हाउस में, यहां भी अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा, फिजूल का यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा बड़े भाई बहन के साथ, यहाँ कौड़ी कौड़ी का मोहताज कर देंगे, पैसे पैसे की दिक्कत दे देंगे, पाई पाई को आपको तरसा देंगे, और एक के बाद एक हेल्थ प्रॉब्लम लगा ही रखेंगे क्योंकि ये छोटी मोटी बीमारियों का घर है। बड़ी बीमारी तो कोई नहीं देंगे, लेकिन छोटी मोटी दिक्कतें एक के बाद एक लगी ही रहेंगी। यहां से दृष्टि डालेंगे 5वें घर पे, लव रोमांस में आपको रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा, शेयर मार्केट में राजा से रंग, हायर एजुकेशन में बाधा। 12th हाउस में प्रिय दर्शकों प्लेस जो शुक्राचार्य, तो यहां पे फिर वही कंडीशन है कि विपरीत राज्यों को आपको देखना है कि अगर तो शुक्र बृहस्पति देव जो लग्नेश हैं वो अगर 6, 8, 12 तीसरे या 11 पे बैठे हैं तो नेगेटिव फल देगा शुक्र। यहाँ के रिगार्डिंग फिजूल का खर्चा, और यहाँ पे दृष्टि डालेगी तो कोर्ट केस और कर्जा। लेकिन अगर लग्नेश बृहस्पति केंद्र में या त्रिकोण में बैठ गए या सेकंड हाउस बैठ गए तो विपरीत राज्य की कंडीशन बनेगी, और यहाँ पे शुक्राचार्य 12th हाउस के रिगार्डिंग अपनी महाअंतर्दशा में पॉजिटिव फल देंगे। 12th हाउस में फिजूल अस्पताल का खर्चा समाप्त हो जाएगा, विदेश की सेटलमेंट होगी, इंसान वहां करोड़पति बनेगा, और हस्बैंड वाइफ का पर्सनल टाइम बहुत अच्छा हो जाएगा। यहां से दृष्टि डालेंगे 6ठे घर पे, हस्बैंड वाइफ के बीच में कलह कलेश, रोग ऋण शत्रु आपके बड़े माफ करिएगा प्रिय दर्शकों, यहां से दृष्टि डालेंगे कलह कलेश नहीं, अच्छा कर देंगे रिलेशन। इसके साथ साथ रोग ऋण शत्रु को फारिग कर देंगे, कोर्ट केस में जितवा देंगे, हाउस ऑफ कंपटीशन में जितवाकर IAS IPS का योग बना देंगे। तो 12th हाउस के रिगार्डिंग भी पॉजिटिव, यहां से दृष्टि पड़ी 6ठे घर के रिगार्डिंग भी टोटली पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो प्रिय दर्शकों अगर शुक्र खराब है तो उपाय करके उसे शांत करा जा सकता है। क्या करना पड़ेगा आपको? शुक्र से रिलेटेड वस्तुओं का दान कर दीजिए, एज सिंपल एज दैट। तो प्रिय दर्शकों अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर इस चैनल पर नए नीचे जो सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें। मुझसे हॉरोस्कोप एनालाइज करवाना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, उसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।